शरीर को खाना देना और शरीर को भोजन देने के लिए एक बात समझ के रखो, शरीर को तो सिर्फ आहार की अपेक्षा है, पसंदगी के लिए शरीर नहीं आता है। शरीर क्या पसंदगी करेगा? पसंदगी का क्षेत्र अपना मन का, स्वीकार का शरीर का है, पसंदगी का मन का। हाँ, पसंद नापसंद वो मन की भूमिका है, ये मन की बात है। शरीर, अपने शरीर के ऊपर आप जाड़ा कपड़ा डाल दो तो शरीर उसके सामने अपोज नहीं करता। अपोज कौन करता है? अंदर का मन कहता है कि बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। मन मिलने से, मन मिल जाने से सवलत भी मिलती है और संस्कार भी बढ़ते हैं, दोनों चीज। मन से आपको सवलत भी मिल जाती है और इसके साथ साथ मन से संस्कार भी बढ़ जाते हैं। आगे चलता, और इसलिए मुझे कहना है कि यदि अर्थ और काम का लेबल गया और धर्म के लेबल के नीचे अर्थ और काम चालू हो, लेबल धर्म का और काम अर्थ और काम का, पसंद नापसंद में ही हम चलते हैं। भाई आप लोग हम एकत्रित होते हो, 500 जना कभी कभी मिलते हो ना, शाम के समय में 5-7 लोग साथ में बैठते हो, तब चर्चा क्या करते हो? इधर सब महिलाएं बैठती हैं, क्या चर्चा क्या चलती है? एकासना की चलती है कि व्याख्यान की चलती है? नहीं, मुझे बहुत स्पष्ट जानना है, एकासना की चर्चा है कि व्याख्यान की चर्चा है? सच बताओ, एकासना के बाद मेरा व्याख्यान याद रहते हैं कि एकासना याद रहता है? महाराज साहब ने व्याख्यान में ऐसा फरमाया, वो एकासना के बाद याद रहता है कि सिर्फ एकासना ही याद रहता है? मुझे जानना है। जवाब नहीं मिल रहा। क्या क्या है क्या? कैसे एक स्थिति चल रही है? एक बार लिख के रखो, लोगों ने आराधना करने के लिए आपको बुलाया, मैं भी आपकी आराधना में निमित्त बनूं इसलिए आया हूं, लेकिन हम इधर आकर भी अपने संस्कारों को ही मजबूत करते रहे, मजबूत करते रहे, मजबूत करते रहे, तो वो संस्कार शास्त्रकार परमर्षि कहते हैं कि वो भाव तक हमको परेशान करते हैं। अधर्म में पाप का संस्कार आपने तैयार किया है तो धर्म से वो खत्म होगा, लेकिन धर्म में पाप का संस्कार यदि आपने बनाया है तो वो तो अभी धर्म में ही पाप का संस्कार बनाया। करते हो धर्म और बनता है पाप का संस्कार। ये कितनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी चल रही है, कितनी बड़ी। अरे कॉन्ट्राडिक्टरी, हम धर्म करते हैं और मजबूत होते हैं पाप का संस्कार। हाँ, पाप का संस्कार। बॉर्डर हम सील कर देते हैं, देश की, समझ लो कि गवर्नमेंट ने देश की बॉर्डर सील कर दी, लेकिन देश में त्रासवादी नागरिक बनकर
और नागरिक बनकर आए हुए त्रासवादी बॉर्डर से घुसने वाले दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है। बॉर्डर तोड़कर आने वाला दुश्मन स्पष्ट रूप से दिखता है, जाहिर में है ये दुश्मन है और आ रहा है, और एक साथ 50 ट्रेन गन उठ जाएगी और उसको उड़ा देंगे। बॉर्डर को तोड़कर आने वाले दुश्मन को कोई आने नहीं देते। इतना मजबूत, इतनी मजबूत कॉर्डन, इतनी मजबूत। समझ लो कि आपको रात को खाना हो तो इधर चांस है नहीं है, रखा हो तो भी खा सकते हो, खाना घर रूम पे रखा हो तो भी रात को खा सकते हो आप। क्यों नहीं खाने का? बॉर्डर लगा दिया। हाँ, बॉर्डर, बॉर्डर कौन? मैं नहीं, आपके रूम में रहने वाले ही आपकी बॉर्डर है। नहीं, पचखान लिया हुआ है ना। पचखान को तो आप कहाँ रखते हो? हाँ, रखते हैं। हाँ, पचखान आपको ताव कायम ठाणेनम मणेनम झाणेनम अप्पाणम होस्का એટલે मन वचन कायाथी परित्याग, मनथी परित्याग, वचनथी परित्याग, कायाथी परित्याग, तब पचखान 9 कोटि होता। 9 कोटि मीन समझे? मन वचन काया, करण करावण अनुमोदन, 3 multiplied by 3 is equal to 9। मन वचन काया, उससे मैं करूंगा नहीं, कराऊंगा भी नहीं, करने की अनुमोदना भी नहीं करूंगा। हाँ, करने की अनुमोदना भी नहीं करूंगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 9 हो जाते हैं, और 9 कोटि से शुद्ध पचखान जब हम संपूर्ण शुद्ध, जिसमें अनुमोदना भी नहीं है, करण भी नहीं है, करावण भी नहीं है, तब होता। और ये चीज समझ लो कि आपके पास हो, इसलिए आपको रात को खाना चाहो तो भी खा नहीं सकते। कॉर्डन मजबूत है। हाँ, कॉर्डन मजबूत है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि त्रासवादी नागरिक बनकर आ गया, मुंह से खाते नहीं हो, लेकिन मुंह से खाने की बातें जरूर करते हो। अब तिवियार का पचका ले तो उसको उठने के बाद खाने की बात संबंतर बंद, ऐसा है। मुझे ऐसे वीक में एक दिन निकालना है कि जिस एक दिन में हम तिवियार का पचखान ले ले, उसके बाद उठ जाए, उसके बाद कोई खाने की बात ही नहीं करेंगे। वापस दूसरे दिन दोपहर में 12 बजे एकादशा का एंगल करने के लिए जाएंगे, तब भोजन की बात करेंगे। बीच का 22 घंटा 21 घंटा संपूर्ण भोजन की याद भी नहीं करेंगे। याद की बात छोड़ो, याद तो भी आपका कंट्रोल नहीं रहता है, आपका कंट्रोल नहीं रहता है। गुर्जरेश्वर कुमारपाल को ऐसी प्रतिज्ञा थी, कान खोल के सुनना मेरी बात। और गुर्जरेश्वर कुमारपाल ऐसी एक प्रतिज्ञा रख के बैठा था कि जब मुझे मांस खाने का विचार आ जाए, उस दिन उपवास। सोच आ गई, उपवास। ऐसा समझ के रखो, मानव जगत को क्रिया डिस्टर्ब नहीं करती है, सोच डिस्टर्ब करती है। हाँ, इसलिए आपको ये बात समझ के रखना, मानव की दुनिया में, आपके जीवन में आप परेशान हो क्रियाओं से नहीं, सोच से। जो चलती है सोच,
दिमाग में चल रहा है। वो सोच मानव जगत को परेशान करती है। पशुओं को क्रिया परेशान करती है, मानव को सोच परेशान करती है। सोचने जैसी क्षमता पशु के पास है ही नहीं। क्या सोचेगा? इतनी सारी संज्ञाओं से पशुओं का मन भरा हुआ है कि वो बेचारा सोच नहीं सकता, संज्ञाओं से भरा है। लेकिन हमारे पास संज्ञाएं कम है और कम संज्ञा की वजह से हम सोच से डिस्टर्ब, सोच से। सच बोलो, आप गुस्सा ज्यादा करते हो कि गुस्सा की सोच ज्यादा है? क्या ज्यादा है? गुस्से की सोच ज्यादा कि गुस्सा की गाली गलौज ज्यादा? सोच ज्यादा है। अरे चलते रहता है सतत। और इसलिए शास्त्र में बताया है कि संसार में, अपने जीवन में हमने इंसान का जीवन प्राप्त कर लिया और इस इंसान का जीवन प्राप्त करने के बाद हम धार्मिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और हमने सिर्फ अर्थ और काम का लेबल बदल डाला कि अर्थ और काम की सोच बदल डाली।